राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं और यह यात्रा अपने आप में काफी सक्सेसफुल मानी जा रही है टिल दिस टाइम। बट लोगों को ये रियलाइज नहीं हो पा रहा कि आफ्टर ऑल इस यात्रा का पर्पस क्या है। एक ब्रांड बिल्डिंग एक्सरसाइज है कि 2024 का इलेक्शन है, क्योंकि गुजरात इलेक्शंस अभी आगे होने वाले हैं और हिमाचल के इलेक्शंस आगे ड्यू हैं, और राहुल गांधी दक्षिण में कर्नाटका, तमिलनाडु या केरला वहां पे घूम रहे हैं। तो फैक्ट ये है कि ये स्ट्रेटेजिक टाइमिंग बिल्कुल ही गलत है, बट नेवरदिलेस ये एक ब्रांड बिल्डिंग एक्सरसाइज है। और उस तरीके से अगर आप देखो तो राहुल गांधी का परसोना, स्पेशली जो यंगर लोग है, जो लेडीज हैं, छोटे बच्चे हैं, उसमें अच्छा खासा डेवलप हो रहा है। बट द पॉइंट इज के इज दैट इज एक्चुअली द मार्केट ऑफ इंडियन वोटर्स। वो एक डिबेटेबल पॉइंट है कि राहुल गांधी जहां पे अपना ब्रांड बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इज दैट द रियल मार्केट? एंड सेकेंडली, लोगों की मेमोरी बहुत कम होती है। थोड़े दिनों बाद ये यात्रा का जो पूरा पैराफर्नेलिया है, ये लोगों की मेमोरी से निकल जाएगा। तो उस हालत में कितने लोगों को ये याद रहेगा कि राहुल गांधी ने यात्रा की थी? और दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब आप कंट्री की टॉप लीडरशिप पोजीशन के लिए एस्पायर करते हो, तो आप किस तरह के मार्केट में आपको होना है, क्या आपने प्रोजेक्शन करना है, और किस तरीके से अपनी ब्रांड बिल्डिंग एक्सरसाइज करनी है, ये ऑल टुगेदर एक डिफरेंट क्वेश्चन है। आई एम श्योर उन्होंने ब्रांड मैनेजर्स की हेल्प ली है, बट द पॉइंट इज, कंट्री क्या ऐसे किसी लीडर को प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहेगा जो पुशअप्स के लिए अच्छा है, या वॉक करने के लिए अच्छा है, या जो एक परसोना तो डेवलप हो रहा है मगर प्रोडक्ट बहुत पुअर है? इसी बात पे आज हम डिस्कस करेंगे। मेरे साथ दो एक्सपर्ट पैनलिस्ट हैं, कर्नल कीर्ति शर्मा और कर्नल एवी कुलकर्णी। आज हम बात करेंगे राहुल गांधी के बारे में। राहुल गांधी एज ए लीडरशिप ब्रांड। अब हो क्या रहा है, जैसे ये भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, उसका रेस्पॉन्स भी आ रहा है। सर्टेन सेगमेंट ऑफ सोसाइटी, स्पेशली जो यंगर लोग हैं, बच्चे हैं, थोड़े बड़े हैं, वो काफ़ी अच्छी तरह एक इमोशनल रेस्पॉन्स कर रहे हैं राहुल गांधी के साथ, क्योंकि उन्होंने पहली बार उसको सड़क पे उस तरीके से देखा है। इसमें काफ़ी लोग मार्केटिंग के गुरुज हैं, वो लगे पड़े हैं राहुल गांधी की हेल्प करने के लिए कि किसी न किसी तरीके से उसका ब्रांड चेंज कर दिया जाए। उसका ब्रांड, अभी तक जो ब्रांड है, अभी कोई आपसे पूछे, कर्ण कीर्ति मैं आपसे ये सवाल करता हूं, अगर कोई आपसे पूछे कि आप राहुल गांधी के बारे में अगर डिस्क्राइब करना चाहो उसकी पर्सनालिटी को एक स्टेटमेंट के थ्रू, तो आप कैसे उसको डिस्क्राइब करोगे? He is a immature person who is ignorant of, I say, so many things about India, who doesn't want to put in hard hours in anything, and who has got a very poor decision making. Matlab, I would say all these qualities are aptly fit on Rahul Gandhi. आप बिल्कुल सही कह रहे। एक्चुअली जो फर्स्ट इंप्रेशन पड़ता है ना, वो राहुल गांधी के बारे में यही पड़ता है। तो अभी जो मार्केटिंग गुरुज एक्चुअली उसके साथ लगे हुए हैं, जैसा मुझे पता चला कि काफ़ी लोग ऐसे हैं जो उस फील्ड के मास्टर हैं, तो वो उसका एक ब्रांड चेंज करना चाह रहे हैं। तो मैंने सोचा कि आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं, आफ्टर ऑल ये लीडरशिप ब्रांड होता क्या है, कैसे आप ब्रांड कैसे बनाते हो। तो ब्रांड के एक्चुअली 5 प्री रिक्वेजिट हैं। वैसे तो बहुत सारी डेफिनेशन आपको मिल जाएंगी, मगर अगर आप टॉप लेवल पे देखोगे ना, मोदी के लेवल पे, नेशनल लेवल पे, तो आपको इसके 5 इंग्रेडिएंट या प्री रिक्वेजिट मिलेंगे। और वो है बेसिकली परसोना, प्रोडक्ट, पैकेजिंग, प्रमोशन, परमिशन। तो इनको मैं एक एक करके आपके सामने रख देता हूं और उसके बेसिस पे फिर हम राहुल गांधी को डिस्क्राइब करते हुए चलेंगे। और सबसे पहले आप देखिए परसोना। अब किस आदमी का कैसे परसोना होता है? अब इस, अगर आप फोटो को देखें, इसमें ओबामा है सामने, वो अमेरिकन ट्रूप्स के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। तो आपको कैसा लगता है कि इज सो कंफर्टेबल, पीपल आर टॉकिंग टू हिम, ही इज आल्सो इंटरेक्टिंग ओपनली, और ड्रेस कोड देखो उसका बिल्कुल इनफॉर्मल, दैट सॉर्ट ऑफ। तो लोग इमोशनली फिर कनेक्ट करते हैं उसके स्टाइल और एनर्जी के साथ। अब कर्नल एवी, अब आप राहुल गांधी को अगर आप देखें, तो आपको लगता है कि जो यंगर जनरेशन है, जो बच्चे हैं, जो छोटी छोटी लड़कियां हैं जो उसके साथ वॉक कर रही हैं, इसके साथ वो एक कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट इट? और एक बात और भी,
ये सब मार्केट प्लेस में होना है। अगर आपका पर्सोना ऐसे लोगों के साथ इम्प्रेसिव हुआ जा रहा है जो एक्चुअली आपके मार्केट प्लेस में हैं ही नहीं, जो आपके वोटर्स ही नहीं हैं, यू नो, दे आर नॉट योर स्टेक होल्डर्स, तो ऐसे लोगों के साथ अगर पर्सोना डेवलप होता है या इमोशनल कनेक्ट होता है तो उसका एक लिमिटेड मीनिंग रहता है। तो आपको क्या लग रहा है कि जो राहुल गांधी है इस तरीके से एक इमोशनल कनेक्ट डेवलप कर रहा है वोटर्स के साथ? अब उसमें ज्योग्राफी भी है, अभी साउथ में है, नॉर्थ में क्या हाल है, या वेस्ट में या ईस्ट में, वो एक दूसरा ही इशू रहेगा। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा आपका एक ओपनिंग कमेंट इस बारे में कि इज ही रियली सक्सेसफुल इन दैट? सर, पहली बात तो पर्सोना जो अभी हमने एग्जांपल आपने दिखाया ये प्रेसिडेंट ओबामा का, या रथ यात्रा जिन्होंने की पहले सक्सेसफुल जो हुई, जिनका ये कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं, अडवाणी जी का था जो रथ यात्रा थी, या इवन कांग्रेस के इसमें से में भी सर, आंध्र प्रदेश में इसमें किया था 2004 में, इसके फादर ने, अभी प्रेजेंट सीएम के फादर ने, तो दैट आल्सो वाज सक्सेसफुल। तो ही इज ट्राइंग टू इमिटेट दैट, लेकिन ये भूल रहे हैं सर कि ये तीनों चारों लीडर्स जो हैं, जिनकी ये सक्सेसफुल यात्रा या सक्सेसफुल कनेक्ट रहा है, इनके खुद के ग्रास रूट्स बहुत तगड़े थे। प्रेसिडेंट ओबामा वाज हिमसेल्फ a ruling president at that time, and he carries that charisma even today. तो ये कनेक्ट इनके बारे में नहीं है, ही इज नोबडी एज फार एज द मासेस आर कंसर्न। लेकिन क्योंकि अब कांग्रेस के ग्रास रूट टूटते जा रहे हैं सर, ये यात्रा उस समय निकली जा रही है जब कांग्रेस के दिग्गज कांग्रेस को छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। ये रथ यात्रा का जो पर्सोना, इसका जो बिल्ड करने का जो प्रयत्न हो रहा है, इसमें फेलियर इसमें इसलिए होगा क्योंकि इसका ग्रास रूट कनेक्ट है ही नहीं। आप उत्सुकता और वोट का क्या कहते हैं, कन्वर्जन टू वोट्स, दे आर टू वेरी डिफरेंट थिंग्स। आई एग्री विद यू। हाँ, इट इज जस्ट क्यूरियोसिटी और वोट का कनेक्ट होना, ये बहुत अलग अलग बातें हैं। ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। एक्चुअली मैं आपको रेफरेंस देता हूँ, 77 में इलेक्शन से जस्ट पहले मैंने एक बार इंदिरा गांधी की एक इलेक्शन मीटिंग अटेंड की थी। आप विश्वास नहीं करोगे कितनी भीड़ थी उसमें, क्योंकि इंदिरा गांधी का पर्सोना ही डिफरेंट था। और पर्सोना एक्चुअली ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बनता है। पर्सोना कैसे बनता है, इमोशनल कनेक्ट कैसे आता है, जब लोग आपको अचीवमेंट के साथ जोड़ते हैं। जैसे मोदी को लोगों ने अचीवमेंट के साथ जोड़ा हुआ है। अभी क्या है कि जो राहुल गांधी के बारे में लोगों की उत्सुकता ज़्यादा है कि भाई ये जो इंडिविजुअल है जो क्लेम कर रहा है कि वो नेशनल लीडर बनेगा, प्राइम मिनिस्टर बनेगा, वो आफ्टरऑल देखने में लगता कैसा है, और वो चूंकि गांधी फैमिली से है तो चलो भाई देख के आ जाते हैं। पर आपका बात बिल्कुल सही है कि उसको वोट में कन्वर्ट करना ये अपने आप में डिफिकल्ट काम है। बट जहाँ तक एनर्जी और स्टाइल तो मैं नहीं कहता कि उसने डेवलप कर पाया है वो, क्योंकि उसकी जो ओरेटरी स्किल्स है ना उस हिसाब से उतनी डेवलप नहीं है। एनर्जी उसकी लोगों को नजर आती है और लोगों को क्यूरियोसिटी भी है कि हाँ ले भाई राहुल गांधी जरा आ रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, घूम रहे हैं, लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, चलो जरा उनको देख के आ जाते हैं। कर्नल कीर्ति, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं बिफोर कमिंग ऑन टू द राहुल गांधी सर, मेरा ये मानना है कि सर जो इस समय कांग्रेस की लीडरशिप है सर, जो कि खास तौर पे केवल सोनिया गांधी और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हैं सर, उनकी सोच बहुत ही इमेच्योर है। मैं 2-3 रीजन बताऊंगा क्यों। अगर राहुल गांधी ये यात्रा कर रहे थे जिससे कि वो राहुल गांधी को लॉन्च करना चाहते हैं, तो क्या इसके बीच में कांग्रेस प्रेसिडेंट का चुनाव कराना जरूरी था? और वो भी उस समय जबकि उनके द्वारा सिलेक्टेड व्यक्ति अशोक गहलोत ने राजस्थान में विद्रोह कर दिया और पूरा मामला उल्टा पड़ गया। मतलब जो वो चाह रहे थे वो पलट गया, बहुत ज्यादा निगेटिव पब्लिसिटी हुई। दूसरा जो मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा, वो उदाहरण ये है कि इस साल के आखिर में गुजरात और हिमाचल प्रदेश में चुनाव होने, जो भारत की पब्लिक है उसकी मेमोरी बहुत शॉर्ट होती है। जो राहुल गांधी अभी प्रचार कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, ये किस लिए कर रहे हैं? 2024 के इलेक्शन के। और भारत में जो भी राजनीतिक नेता या दल हैं, उनको किस बात से प्रोत्साहन मिलता है, किस बात से वो बड़े होते हैं? वो होता है चुनाव में जीत से। क्यों आज अरविंद केजरीवाल
इतना ज्यादा उछल रहे हैं या लोग उनके बारे में जान रहे हैं? क्योंकि उन्होंने दिल्ली के साथ साथ पंजाब में एक विक्ट्री चुनाव जीता। अगर कांग्रेस और राहुल गांधी को अपने आप को सही तरीके से लॉन्च करना था तो मेरा यह मानना है कि ये जो यात्रा है गुजरात के हर एक शहर से निकालनी चाहिए थी, हिमाचल प्रदेश में निकालनी चाहिए, जिससे कि जो इसका फायदा है वो इस चुनाव में ले सके। अब गुजरात और हिमाचल में अगर आप देखो, इस समय बीजेपी ने मोदी, अमित शाह को, नड्डा, हर एक लीडर उतारा हुआ, आपने अपना पूरा दल उतारा हुआ। और दूसरे तो बात कांग्रेस को देखो, कोई एक भी व्यक्ति, मेरे को किसी की खबर नहीं आती कि जी आज इसने गुजरात में ऐसा किया या हिमाचल प्रदेश में ये बोला, मतलब बिल्कुल एब्सेंट है सीन से। आपकी बात बिल्कुल सही है। मैं एक्चुअली ये जो पॉइंट है ना, जब आप स्ट्रेटेजिक थिंकिंग पे आओगे ना, जो लीडरशिप की जो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग है, जो टैक्टिकल थिंकिंग है, उसमें ये पॉइंट एक्चुअली इंक्लूड होगा। और ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। काफी लोग ये बात कर रहे हैं कि अरे चुनाव तो तुम्हारे गुजरात हिमाचल में हो रहे, आप घूम रहे हो साउथ में जहाँ पे अभी कोई ऐसी इमीडिएट एक्टिविटी नहीं है। मगर ये पॉइंट आएगा। तो अगर आपने, जैसे मैंने कर्ण कीर्ति आपसे पूछूं कि आप हाँ उसको कैसे राहुल गांधी को डिस्क्राइब करोगे, तो आपने कर दिया, यस फाइन। कर्नल लेवी, आप कैसे डिस्क्राइब करना चाहोगे राहुल गांधी को? एक अगर आप फर्स्ट लुक उसको आप देते हो कि हाँ ये एक नेशनल लेवल पे एक लीडर है कांग्रेस का, तो आप कैसे उसको डिस्क्राइब करोगे राहुल गांधी को? सर, इनका डिस्क्रिप्शन तो यही करूंगा सर मैं कि ही इज समवन हु इज ट्राइंग टू अचीव समथिंग विच ही कैनॉट अचीव। मतलब उसको अपने एम्स का तो पता है, लेकिन उस तरफ पहुंचना कैसे है उसकी प्लानिंग बहुत फॉल्टी है। ही इज अ पर्सन हु हैज गॉट फॉल्टी प्लानिंग एंड विद अ फॉल्टी अप्रोच। हाँ बिल्कुल सही बात है। हाँ, उसमें मैं एक सेंटेंस, मतलब दिस इज अ डिस्क्रिप्शन। लेकिन ये जो यात्रा है सर, ये यात्रा में ही ऑल्सो नोज, अभी उनका एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट अभी आया था कुछ ही 2 महीने 3 महीने पहले कि इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। मतलब किसी यूएस की तरह उसको डिस्क्राइब करने की उन्होंने कोशिश की। और अब भारत जोड़ो यह शब्द इस्तेमाल करके वो ये कन्वे करना चाहते हैं कि बीजेपी या इनके अलाइज की वजह से भारत टूटा हुआ है या टूट रहा है, उसको मैं जोड़ रहा हूँ। तो ये कंसेप्ट इज वेरी फॉल्टी, क्योंकि हमारे जो यूनियन ऑफ स्टेट्स है ही नहीं। वी आर कंट्री विद स्टेट्स, वी आर नॉट लाइक यूनाइटेड स्टेट जिसमें हम यूनियन ऑफ स्टेट्स कहते हैं कि हर स्टेट को अपना अपना वहां भी वो है कि ही कैन गो अवे फ्रॉम द यूनियन एट हिज विल। ये तो बात यहाँ पे है ही नहीं। दैट आवर कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ इज डिफरेंट। ये पोजीशनिंग हो रही है सर, जो कर्नल कीर्ति ने बिल्कुल सही कहा। ये आपने कहा था सर कि 2024 इलेक्शंस के इसके माध्यम से 2024 के इलेक्शन में ये जो हॉच पॉच होने वाला है, नो पॉलिटिकल पार्टी एक्सेप्ट बीजेपी इज गोइंग टू गेट क्लियर मेजोरिटी। अब ये जो उसको काउंटर करने के लिए जो है, हु विल बी द देन कोalition का फेस एज प्राइम मिनिस्टर? Rahul Gandhi and Congress is trying to position themselves as that face. और कल कीर्ति, ये एक्चुअली ना, अभी हमने जैसे पर्सोना की बात की, तो अब देखो ना क्या प्रोडक्ट ये अपने आप में डिलीवर कर रहे हैं। दूसरा जो पॉइंट है उसके बारे में कि वो आफ्टर ऑल उसकी प्रोडक्ट कैसा है, वो राहुल गांधी या फॉर दैट मैटर एनी लीडर जो नेशनल लेवल पे मोदी को चैलेंज करने की सोच रहा है, उसका वो प्रोडक्ट है क्या? अब उसके देखो, अब ब्रांड प्रोडक्ट का अगर आप बिल्कुल, आप ये जो बड़ी स्ट्रेटेजिक सी डेफिनेशन है कि स्किल क्या है, कैपेबिलिटीज क्या है, एक्सपीरियंस क्या है, इंटेलेक्चुअल कैपिटल क्या है। और इसी में जब आप देखते हो तो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग भी एक आ जाती है, जो कर्नल कीर्ति ने बड़ा स्ट्रांगली बोला कि गुजरात में इलेक्शन हो रहे, हिमाचल में हो रहे, आप वहाँ पे वॉक कर रहे हो। तो ये बहुत बड़ी, मतलब लीडरशिप स्किल का या प्रोडक्ट का ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो अगर आप प्रोडक्ट की बात करें ना आप, तो अब आप देखो जो आप कह रहे हैं ना स्ट्रेटेजी की बात, दोनों ने आपने ये बात कही, इज ही स्ट्रेटेजिक? तो उसमें फिर वो पॉइंट आ जाएगा ना, जैसे कर्नल कीर्ति ने कहा, इज ही रियली स्ट्रेटेजिक? आप बताओ मेरे को। बिल्कुल भी स्ट्रेटजी तो कांग्रेस की स्ट्रेटजी जीरो है सर। कांग्रेस की स्ट्रेटजी जीरो क्यों है सर? कि राहुल गांधी अपने आप को एक अनविलिंग लीडर के तौर पर प्रोजेक्ट कर रहा है। वो डजंट वांट टू लीड। मतलब 2019 के चुनाव में चुनाव हारे और राहुल गांधी ने इस्तीफा दे दिया, तो क्यों नहीं जो आज चुनाव हो रहा है प्रेसिडेंट का, क्यों नहीं 2019 के तुरंत क्यों नहीं करवा दिया गया?
पिछले 3 साल से कांग्रेस बिल्कुल डोलडाल स्थित में घूम रही है। सोनिया गांधी ऑफिशिएटिंग प्रेसिडेंट बने हुए हैं। लोग जो चुनाव लड़ रहे हैं वो खुद ये बोलते हैं कि राहुल गांधी को प्रेसिडेंट होना चाहिए। राहुल गांधी बोलता है कि मैं प्रेसिडेंट नहीं बनूंगा। तो क्या कोई एक ऐसा व्यक्ति लीडर बन सकता है जो खुद ही विलिंग ना हो? दूसरी बात में आ जाऊं, आपका नॉलेजेबल एंड इंफॉर्मेटिव पार्ट के बारे में भी मैं बोलना चाहूंगा। आप राहुल गांधी की नॉलेज देखो। राहुल गांधी को ये नहीं पता कि एनसीसी क्या होती है। राहुल गांधी को भारत के बारे में, मेरे को तो पता, उसको ये नहीं पता कि मंदिर में पूजा कैसे की जाती है। वहां पर जाके जैसे मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं उस तरीके से इशारा करते हैं वो। मतलब आप नॉलेज किस बारे में बात है वो। एक मैंने वीडियो देखा, शायद आपने भी देखा होगा, उन्होंने 4-5 पॉइंट किए थे। एक राफेल के बारे में था। तो किसी ने पूछा कि भाई क्या आप समझते हो कि राफेल का ये जो डील है कैंसिल कर देना चाहिए? बोले नहीं जी, उसके बारे में मुझे तो जानकारी है नहीं, वो तो जो एक्सपर्ट है जी वो बता सकते हैं। एक ऐसे कोरोना के बारे में पूछा, बोला नहीं जी इसके बारे में मुझे तो कोई भी जानकारी नहीं है, वो तो एक्सपर्ट। भाई जब तुमको किसी चीज की जानकारी ही नहीं है तो फिर बोलते क्यों उसके बारे में? बिल्कुल देखो, यही प्रोडक्ट जब ये, मतलब अगर आप देखो ना, जब आप ब्रांड की बात करते हो और सारी पूरी कांग्रेस ये लगी पड़ी है उसकी ब्रांड बिल्डिंग के लिए कि किसी तरह उसके बारे में एक ऐसा इमेज क्रिएट किया जाए। वो आपने देखा वो जो फोटो राहुल गांधी का बारिश में भीग रहा है, उसको अलग अलग फॉर्मेट में दिखा रहे हैं। कहीं बारिश तेज हो रही है, कहीं ज्यादा हो रही है, आवाज तो कुछ सुनाई नहीं दे रही, लेकिन इतनी उसकी मार्केटिंग कर रहे हैं या पुशअप्स इतना कर रहे हैं। अरे भाई, जब आप लोअर लेवल के प्रोडक्ट हो, आपको एमएलए बनना है या एट द मोस्ट एमपी बनना है, तो ठीक है, उस तरह की आप अपनी ब्रांड पोजीशनिंग करो। अब आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बनने की ख्वाब देख रहे हो और अब आप किस तरह की ब्रांडिंग कर रहे हो अपनी। अब दूसरा जो पॉइंट, इमोशनली इंटेलिजेंट, मैं आपको बताता हूं। मोदी का एक बड़ा फेमस स्टेटमेंट है जो यूजुअली मैं ट्रेनिंग प्रोग्राम में यूज करता हूं यूज। वो कहता है कि आज तक मैंने किसी ब्यूरोक्रेट के साथ बिल्कुल हार्श टोन में बात नहीं की 1-to-1 लेवल। और ऐसा नहीं हुआ कि किसी ब्यूरोक्रेट ने मोदी की बात टाली हो या जो उसने कहा हो वो ना किया हो। अब कर्नल एवी, आप मेरे को बताओ कि जब उसने वो जो ऑर्डिनेंस फाड़ा, जब एमएम के टाइम पे, इंसिडेंट प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में दिल्ली में, आपको जी नहीं सर। लगा कि उन्होंने इमोशनली कितनी, मतलब पुअर अपना रिफ्लेक्शन दिया? व्हाट डू यू से अबाउट इट? ये तो बहुत उसका एक जो इतना जो स्टेप था, इट्स मोस्ट मोस्ट इमेच्योर। ये ही वांटेड टू शो दैट ही इज अगेंस्ट दैट बिल। और ये उसने पब्लिकली अपने प्राइम मिनिस्टर, खुद के प्राइम मिनिस्टर के द्वारा जो स्थापित गवर्नमेंट है उसने पास किया हुआ बिल, उसने उस बिल की कॉपी फाड़कर फेंक दी। वो क्या कहना चाहते थे वो आज तक किसी को समझ में नहीं आया। क्या वो खुद एमपी थे, क्यों नहीं अंदर जाके उन्होंने वो बात की, पार्लियामेंट में क्यों नहीं सवाल उठाया? ये बाहर रिपोर्टर्स के सामने आकर उसको फाड़ देना, ये दो चीजें उनको दर्शाती है। या तो इज एक्सट्रीमली इमेच्योर, और ही वांटेड टू मेक ए स्टेटमेंट कि मैं आई एम कॉलिंग शॉट्स इन दिस गवर्नमेंट, और ये मेरे से बिना कंसल्ट किए किया गया, मैं इसको फाड़ रहा हूँ। In both cases, sir, it was very counterproductive, यस। and he was seen as a very arrogant and immature person. अब ऐसे बंदे को फिर आप नेशनल लीडरशिप पोजीशन में डालना चाहोगे? बिल्कुल नहीं डालना चाहोगे। अब इनोवेटिव की तो चलो कोई बात, मैं राहुल गांधी के बारे में करता ही नहीं क्योंकि कहीं उन्होंने कोई कैपेबिलिटी इस तरह की नहीं दिखाई। लेकिन बैलेंस्ड बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिविजुअल्स, कांग्रेस में आज जो हो रहा है, कहीं वो ये शो करता है कि ये प्रोडक्ट ऐसा है जो कांग्रेस के अंदर बैलेंस लेके आ सकता है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं कर सकता सर। अगर आप देखो सर कि जो बैलेंस ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल के बीच में है वो राहुल गांधी उसको फॉलो ही नहीं करते। यहां पर आप देखोगे कि कांग्रेस के लिए बड़े इंपॉर्टेंट इवेंट हो रहे होते हैं और राहुल गांधी देश से 15-20 दिन के लिए गायब हो जाते हैं। ऐसा एक नहीं, कम से कम दसियों बार ऐसा हुआ कि जब लोकसभा की मीटिंग है, कोई इंपॉर्टेंट बिल आ रहा है, कोई इंपॉर्टेंट कहीं मीटिंग है, राहुल गांधी उस समय एब्सेंट है। सीडब्ल्यूसी की मीटिंग है, राहुल गांधी विदेश में। तो ये जो बैलेंस है ये ऑर्गेनाइजेशन इंडिविजुअल के बीच में, राहुल गांधी इसमें बिल्कुल जीरो है, टोटली फेल्ड। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और चलो, क्यूरियस तो कितने हैं वो तो खैर आगे आने वाला टाइम बताएगा। बट आप विजुअलाइज कर सकते हो कि लद्दाख में चाइना बैठा हो, कर्ण कुलकर्णी ये सवाल आपके लिए, लद्दाख में चाइना बैठा हो और आपका प्राइम मिनिस्टर राहुल जैसा एक एरोगेंट और इमोशनली पुअर
लीडर हो, वो आपको मतलब दिल्ली में बैठा हो, कैसा लगेगा? कितना कॉन्फिडेंस वो आपको दे सकता है? व्हाट कॉन्फिडेंस की तो हम बात ही नहीं करते सर, यहाँ तो इट विल बी इफ ही इज, ये तो बात कभी मतलब होगी नहीं दैट विल बी पीएम। और सपोज हम एक मान के चले कि वो बैठा है और चाइना जैसा एनिमी या इवन पाकिस्तान ये लगा लो सर, तो ये किस तरह का, ही विल बी कैटास्ट्रोफिक। जिसको अपने स्ट्रेटेजी और ज्योग्राफी और हिस्ट्री के बारे में जीरो जानकारी है, वो अपने नेशन को किसी भी तरह की कैलेमिटी से या संकट में लीड नहीं कर सकता। ये जो प्रोडक्ट है ये बहुत पुअर है ना? ये निष्कर्ष तो बिल्कुल बिल्कुल सर। साफ निकल रहा है कि ये ऐसा प्रोडक्ट है जिसके साथ लोग काम नहीं करना चाहेंगे, और वो ना क्रेज है ना कुछ है। तो चलो ये पॉइंट तो हमने क्लियर कर दिया। अब मैं आपसे वैसे एक एक पॉइंट है सर, जैसे इनोवेटिव का आपने बताया था, हाँ ऑन हाँ, अ लाइटर साइड ओके। इनकी इनोवेशन तो बहुत है सर। कपड़े को लीटर लीटर में नापते हैं, नहीं वो तो खैर और और बालू से सोना बनाते दूध हैं। को मीटर, और दूध को मीटर में, तो ये इनोवेशन तो बहुत है सर, एंड पीपल आर वॉचिंग। नहीं वो इसीलिए कहते हैं ना, जब ब्रांड डेवलपमेंट करते हैं तो लोग कहते हैं कि अच्छा यू वांट टू बिकम ए ब्रांड, टेल मी। अगर लोग आपको मार्केट में देखेंगे तो आपके बारे में सबसे पहला ओपिनियन क्या आएगा? तो मतलब अगर चलो हम बहुत ज़्यादा सीरियस नोट पे नहीं जाते, बट नेचुरली पहला तो यही ध्यान आएगा भाई कि इसको पप्पू बोलते हैं। बट पॉइंट ये कि चलो रीब्रांडिंग की कोशिश कर रहे हैं वो। तो अब मैं जो ये एक एक्चुअली बहुत ही एस्टेब्लिश्ड कॉन्सेप्ट है कि किस लेवल पे पर्सोना कितना रहेगा और प्रोडक्ट कितना रहेगा। तो अगर आप मिड मैनेजमेंट लेवल पे हैं तो आपका जो पर्सोना 30% और प्रोडक्ट 70%, लेकिन जब आप सीनियर लेवल पे आ जाओगे, टॉप लेवल पे, तो आपका जो पर्सोना है वो 70% बन जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे क्या हो रही है कि वो अपना पर्सोना डेवलप करने की या शो ऑफ करने की या उस तरह प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहा है विदाउट हैविंग ए गुड प्रोडक्ट। और मार्केटिंग में या उस तरीके से जो कंसेप्ट है उसमें ये कहते हैं लोग कि भैया जब तक प्रोडक्ट ठीक ना हो, मार्केटिंग कितने टाइम तक हेल्प करेगी? आप ये ब्रांड करोगे, वो ब्रांडिंग करोगे, इट विल नॉट वर्क आउट अनलेस यू हैव गॉट द राइट प्रोडक्ट ऑफ कोर्स। और पैकेजिंग तो चलो अगर हम पूरा मार्केटिंग का ही वो लेंगे तो बहुत टाइम लगेगा इसमें। बट पॉइंट ये है कि राहुल गांधी का उस टाइम पे मतलब जो प्रोजेक्शन है, जो ब्रांडिंग उन्होंने की है और बार बार अलग अलग तरीके से की है, इट इज़ नॉट रियली वर्किंग आउट। ऑफ कोर्स देर इज नो डाउट कि इन्होंने ये जो स्टेप लिया है स्ट्रेटेजिकली गलत हो गया, नो डाउट अबाउट दैट, क्योंकि अभी इलेक्शन चल रहे, उधर राजस्थान का चल रहा, अभी गुजरात के इलेक्शन, हिमाचल के, इनकी टाइमिंग गलत होगी और स्ट्रेटेजिकली कांग्रेस की ये गलती है। और गलती किसकी है? बेसिकली राहुल गांधी की है। ये टाइमिंग सही होनी चाहिए थी। बट इसमें जो सबसे बड़ा पॉइंट आता है ना, जब आप प्रमोशन करते हो तो आपका फोकस कहाँ रहता है? अब आप, मैं ज़्यादा नहीं जा रहा हूँ, बट फैक्ट रिमेन्स के मोदी जी ने इंस्पायर्ड ऑफ द फैक्ट कि उन्होंने हार्वर्ड में नहीं पढ़ा, स्टैनफोर्ड नहीं गए, कहीं बाहर नहीं गए, अंग्रेजी नहीं सीखी, बट जो ब्रांड के साथ या एक वो भी एडवांटेज होना चाहिए कि वो लर्निंग मोड में कितना रहता है, एंड ही इज ऑलवेज बीन दैट। अब जो मैं जो अगला पॉइंट कर रहा हूँ वो पॉइंट मैं इसलिए कह रहा हूँ परमिशन का। अब यहाँ पे मैं बाकी मैंने पॉइंट इसलिए डिटेल में डिस्कस नहीं किया क्योंकि बहुत टाइम लग जाता। परमिशन की बात यह है कि सब लोग कहते हैं, कर्ण कीर्ति आप मुझे बताएं, इज ही ए रिलक्टेंट पॉलिटिशियन? Very much so, sir. He is a reluctant politician. He doesn't want to share any responsibility. He just wants to enjoy the fruits of the power, sir. That is what you can describe it. He wants to be running in the background with all the powers so that if criticism comes, if challenges come, somebody else is there to face it. मतलब ये हुआ कि जैसे सोनिया गांधी एमएम गवर्नमेंट को कंट्रोल कर रही थी, probably he also wants the same position to be for him. Very true, sir. Now what is going to happen with Congress president? Same thing will happen, sir. Whosoever may be the Congress president, the reins would be in the hand of Rahul Gandhi. बिल्कुल सही बात है। कहीं कुलकर्णी एक पॉइंट जो लास्ट वाला पॉइंट है, जब आप लीडर होते हो ना तो आपको बिल्कुल मैदान में कूदना पड़ता है। ये तो पहली बार मैदान में कूदा है, तो कम टू प्ले एंड डोंट वेट टू बी इनवाइटेड। इज दिस जेंटलमैन इज वेटिंग टू बी इनवाइटेड?
मतलब ये कभी अपनी तरफ से कोई प्रोएक्टिव, कोई एक असर्टिव, कोई रेस्पॉन्सिबल, कोई अकाउंटेबिलिटी कहीं पे आपको लगता है राहुल गांधी? सर इनकी सारी की सारी जो स्टेटमेंट्स आपने देखी है या इनकी एक्शंस भी देखी है, दे आर नेवर प्रोएक्टिव, दे हैव बीन ऑलवेज रिएक्टिव। कि मोदी या किसी भी गवर्नमेंट ने, बीजेपी कंट्रोल गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ काम किया है तो उसके ऊपर रिएक्शन देना इनको आता है सर, उसका सॉल्यूशन देना। ही ये अपना प्रॉब्लम बता देते हैं, उसमें उसका सॉल्यूशन इनके पास कोई नहीं होता कि इन्होंने ये कर दिया, मैं होता तो ऐसे करता, ये कभी नहीं कहते। दूसरा इसका पॉइंट था ना सर आपका, लेजिटिमेसी, हिज ओनली लेजिटिमेसी इज हिज नेम, गांधी। वो उसी के ऊपर बैंक कर रहे हैं कि आज तक तो मतलब पुराने जमाने में तो जो 70s में जो हमारे किसान होते थे उनको यही लगता था कि इंदिरा गांधी महात्मा गांधी की बेटी है। तो ये लेजिटिमेसी ऑफ गांधी नेम, ये उसको एनकैश करना चाह रहे हैं, बट दैट मैजिक ऑल्सो हैज गॉन अवे। दैट मैजिक हैज सर्टेनली गॉन अवे। और जब He परमिशन has की बात करते हैं तो got nothing new to offer. He has got nothing new to offer. आप देखो ना, अगर आप टेक्निकली मतलब एज ए मार्केटिंग गुरु आप देखो, बिल्कुल क्लियर कट लगता है कि डज ही पार्टिसिपेट इन डिस्कशंस, इंटरव्यू में उसकी परफॉर्मेंस आप देख लो, इश्यूज पे बात करता है क्या, रेलिवेंट इश्यूज पे ही इज नॉट सीन, ही वांट्स ऑथोरिटी। और कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए बड़ा कष्ट है, 9 to 5 टाइप का पॉलिटिशियन है, पहली बार ऐसा लग रहा है कि यहाँ सड़क पे आया है उस तरीके से। तो ये तो बिल्कुल क्लियर हो गया कि राहुल गांधी की जो, अगर आप ओवरऑल इस फ्रेमवर्क में, और मतलब ये जो फ्रेमवर्क है लीडरशिप का जो प्रीरिक्विजिट है, उसमें आपको राहुल गांधी कहीं भी फिट होता नजर आता है। तो लास्ट स्टेटमेंट कर्नल एवी, फिर कर्नल कुलकर्णी, एंड देन वी क्लोज इट अप। लगता है कहीं ये ब्रांड चेंज हो रहा है, या कुछ कर पाएगा, या कोई रिजल्ट, या पब्लिक परसेप्शन कहीं झप्पी पा रहा है, कहीं लोगों के साथ दौड़ रहा है, कहीं पुशअप लगा रहा है, कहीं फोटोग्राफी यूज हो रही है, आपको लगता है कि ये कहीं कुछ सर इमेज जो है वो सर ये टेम्पलेट उन्होंने, मैंने पहले भी मेंशन किया था, ये 2 सक्सेसफुल यात्रा जो पहले हुई थी भारत में, उसके अलावा आंध्र प्रदेश में 2004 की जगन रेड्डी की यात्रा हुई थी जिसमें कांग्रेस का रिवाइवल हुआ था। उस यात्रा के बाद में उसको ये एपिंग, हम उसको एपिंग जैसे बंदर एक ये करता है ना सर, करता है। एप, हाँ। हाँ कॉपी करता है, ही इज एपिंग, ट्राइंग टू एप दैट। बट ये सारे लीडर्स का इतना बड़ा ग्राउंड कनेक्ट था, ये वो भूल रहे हैं और उनका बिल्कुल नहीं है। तो इन माय ओपिनियन सर, हिज यात्रा, हिज प्रोजेक्शन एज लीडर इज एन अटर फेलियर एंड इट विल नॉट प्रोड्यूस एनीथिंग एक्सेप्ट क्राउड पुलिंग विच इज आउट ऑफ जिज्ञासा। कीर्ति, सर लीडरशिप की सबसे बड़ी क्वालिटी जो होनी चाहिए जिससे कि वो पब्लिक को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है सर, वो है सर पर्सनल एग्जाम्पल। सर मोदी इस समय भारत के सबसे बड़े लीडर क्यों हैं? क्योंकि वो अपने पर्सनल एग्जाम्पल से दिखाते हैं भारत की जनता को कि वो किस चीज के लिए स्टैंड करते हैं। सर मोदी को सर मोदी 14 साल से गुजरात के सीएम रहे और पिछले 8.5 साल से वो देश के पीएम। इस दौरान, इस 22 साल के दौरान एक पैसे के करप्शन का एलिगेशन मोदी के ऊपर नहीं है। कोई भी व्यक्ति उनके ऊपर किसी भी तरह के भाई भतीजा बात का आरोप नहीं लगा सकते। अब इन्हीं क्वालिटीज को लेकर आप राहुल गांधी के ऊपर आ जाओ। राहुल गांधी जो है नेशनल हेराल्ड के केस में जमानत पर बाहर है। सही बात है। एक्चुअली ये जो फैक्टर्स आपने बताए ना, अगर आप देखो ना, जो इमोशनल कनेक्ट तब होता है लोगों को जब आपको, लोगों को आपके ऊपर भरोसा हो, ट्रस्ट वर्दीनेस, क्रेडिबिलिटी, रिलायबिलिटी, रिस्क टेकिंग एबिलिटी में उनको भरोसा हो आपकी, तो वो पर्सोना, और उसी हिसाब से फिर प्रोडक्ट भी उसी से कनेक्ट हो जाता है। तो ओवरऑल अगर आप देखो तो बहुत ही पुअर प्रोडक्ट है, जिसको ये कोशिश कर रहे हैं किसी न किसी तरीके से ब्रांड बिल्डिंग एक्सरसाइज के थ्रू कुछ फैक्ट्स को हाइड करके, और कुछ जो ओवरटली नजर आना, और जो आजकल चल रहा है बारिश में भीगना और ये हग करना और ये सब, इसके थ्रू करके एक पर्सोना किसी तरह बना के फॉर द टाइम बीइंग कुछ काम चल जाए, दैट सॉर्ट ऑफ, विदाउट रियलाइजिंग कि भैया जब आपका प्रोडक्ट ठीक नहीं है तो मार्केटिंग से इट कैन बी ए शॉर्ट टर्म एक्सरसाइज ओनली। मार्केटिंग के बेसिस पे कोई प्रोडक्ट मार्केट में हिट हो सकता है थोड़े बहुत टाइम के लिए, बहुत ज़्यादा टाइम के लिए कोई भी प्रोडक्ट जो कि पुअर है क्वालिटी में और जिसके ऊपर लोगों का भरोसा नहीं है, जो क्रेडिबल नहीं है, ऐसा कोई प्रोडक्ट मार्केटिंग के थ्रू हिट नहीं हो सकता।
जो लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि राहुल गांधी की एक ब्रांड बिल्डिंग करके उसको आप नेशनल लेवल पे लीडरशिप पोजीशन के लिए ले आए, आई एम श्योर दे आर सैडली मिस्टेकन, या फिर उन्होंने अपना होमवर्क नहीं किया। आपको पहले अपना प्रोडक्ट ठीक करना पड़ेगा। पहले आप ये तो पता कर लीजिए कि आपका प्रोडक्ट पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड है भी कि नहीं, दैट्स अ मेजर पॉइंट। एसेसेबल है कि नहीं। वो दिन चले गए जब आप खाली गांधी के नाम से आप सोचो कि आपका एक ब्रांड है और आप कंट्री के लीडर बन जाओगे। आई एम रियली अमेज्ड कि जो भी एडवाइजर्स हैं वो किस तरीके से राहुल गांधी को एडवाइस कर रहे हैं। बेसिक पॉइंट इज के ही हैज टू इम्प्रूव एज ए प्रोडक्ट। मैं मानता हूं प्रमोशन करना है, मोदी जी भी प्रमोशन करते हैं, नो डाउट अबाउट दैट, और सब करते हैं उस लेवल पे, मगर पॉइंट ये है कि उससे पहले आप प्रोडक्ट को तो इम्प्रूव कीजिए। दैट इज ए इनहेरेंट थिंग विच कांग्रेस इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। जब आप स्ट्रेटेजिक मिस्टेक्स करेंगे तो टैक्टिकल मूव के सहारे उनका सॉल्यूशन नहीं निकल सकता। लेट अस बी वेरी वेरी क्लियर अबाउट इट। I hope you like this discussion. I will see you in next video. Thank you so much.